एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस पाने के लिए क्या करना पड़ता है? क्या ये बस किस्मत की बात है या कोई सीक्रेट फॉर्मूला है जो कुछ ही लोगों के पास होता है? क्या ये किस्मत है, प्रिविलेज, या शायद दोनों का कॉम्बिनेशन, या कुछ और है? कुछ ऐसा जो हर किसी की पहुंच में हो, चाहे उनका बैकग्राउंड या सर्कमस्टांसेस कुछ भी हो। हम उन लोगों की सक्सेस स्टोरीज सुनना चाहते हैं जिन्होंने बड़े सपने देखने की हिम्मत की और इम्पॉसिबल चीजों को अचीव किया। ये स्टोरीज हमारे अंदर एक चिंगारी जगाती हैं, हमें ये बिलीव करने के लिए प्रेरित करती हैं कि हम भी ग्रेटनेस अचीव कर सकते हैं। हमें उन लोगों की लाइफ में इंस्पिरेशन मिलती है जो सिंपल शुरुआत से उठकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी हाइट्स तक पहुंचे। उनकी जर्नीज हमें याद दिलाती हैं कि सक्सेस सिर्फ कुछ प्रिविलेज्ड लोगों के लिए नहीं होती, बल्कि ये कोई भी अचीव कर सकता है जो मेहनत करने को तैयार हो। ये लोग अक्सर बहुत बड़े चैलेंजेस और ऐसे ऑब्स्टिकल्स फेस करते हैं जो इम्पॉसिबल लगते हैं। उन्हें फेलियर्स, रिजेक्शंस और डाउट के ऐसे मोमेंट्स झेलने पड़ते हैं जिनकी वजह से बहुत से लोग हार मान लेते हैं। फिर भी वो विक्टोरियस बनकर उभरते हैं। उनकी स्टोरीज हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन के पावर का सबूत होती है। उनकी विक्ट्री सिर्फ उनकी पर्सनल अचीवमेंट्स नहीं होती, बल्कि हम सब के लिए होप और पॉसिबिलिटी के सिंबल्स होती हैं। उनके जर्नी शॉर्टकट से नहीं, बल्कि निरंतर प्रयास, अटूट कमिटमेंट और अपने ड्रीम्स पर अनवेवरिंग बिलीफ से भरी होती है। वो अपने गोल्स को पाने के लिए टायरलेसली काम करते हैं, अक्सर अपने कंफर्ट और लीजर को सैक्रिफाइस करते हैं। हम ऐसे ही 3 लोगों, जेके रोलिंग, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और ओपरा विनफ्री की लाइफ्स को देखेंगे। इनमें से हर किसी की स्टोरी यूनिक है, फिर भी इनमें कुछ कॉमन ट्रेट्स हैं जिन्होंने इन्हें सक्सेस के पिनेकल तक पहुंचाया। ये नेम्स पूरी दुनिया में गूंजते हैं, सक्सेस, टैलेंट और इन्फ्लुएंस के साथ सिनोनिमस। ये अपने अपने फील्ड्स में आइकॉन्स बन गए हैं, मिलियंस को अपनी अचीवमेंट से इंस्पायर कर रहे हैं। लेकिन ग्रेटनेस तक के इनके पाथ्स पहले से तय नहीं थे। इन्होंने अपने ड्रीम्स को डिरेल कर सकने वाले बहुत से चैलेंजेस और सेटबैक्स का सामना किया। ये पैथ्स हार्ड वर्क, परसिवियरेंस और अपने क्राफ्ट के प्रति अनवेवरिंग डेडिकेशन से बने थे। उन्होंने अपनी स्किल्स को निखारा, अपनी फेलियर्स से सीखा और ऑड्स के बावजूद आगे बढ़ते रहे। इनकी जर्नीज को समझकर हम ये सीखते हैं कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस सर्कमस्टांस की बात नहीं है, बल्कि अनवेवरिंग एफर्ट का परिणाम है। ये अपने क्राफ्ट को परफेक्ट करने में बिताए अनगिनत घंटों, फेलियर से उबरने की रेजिलियंस और मुश्किल समय में भी आगे बढ़ते रहने के करेज के बारे में है। ये ह्यूमन स्पिरिट के पावर और एक्स्ट्रॉर्डिनरी हाइट्स का प्रमाण है, जिसे हम अचीव कर सकते हैं जब हम बड़े सपने देखने की हिम्मत करते हैं और अपने गोल्स के लिए टायरलेसली काम करते हैं। उनकी स्टोरीज हमें याद दिलाती हैं कि डिटर्मिनेशन, परसिवियरेंस और क्लियर विजन के साथ हम भी अपने ड्रीम्स को रियलिटी में बदल सकते हैं। जेके रोलिंग की स्टोरी रिमार्केबल रेजिलियंस और अनवेवरिंग बिलीफ की कहानी है। एक स्ट्रगलिंग सिंगल मदर से हमारे समय की सबसे सेलिब्रेटेड ऑथर्स में से एक बनने तक का उनका जर्नी वाकई इंस्पिरेशनल है। हैरी पॉटर से पहले वो एक सिंगल मदर थीं जो अपनी लाइफ की जरूरतें पूरी करने के लिए संघर्ष कर रही थी। वेलफेयर पर जीते हुए उन्हें अपनी बेटी को अकेले पालने के साथ साथ अपने पर्सनल डीमंस से भी जूझना पड़ता था। जब वो अपनी मैजिकल मैन्युस्क्रिप्ट के लिए पब्लिशर ढूंढ रही थी तो उन्हें सिर्फ रिजेक्शन लेटर्स ही मिलते थे। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। हर रिजेक्शन एक ब्लो था, लेकिन इसने उनकी सक्सीड होने की डिटर्मिनेशन को और भी मजबूत बनाया। रोलिंग ने अपना दिल और जान अपनी राइटिंग में लगा दी, अपनी क्राफ्ट में सॉलिस और स्ट्रेंथ पाई। वो कैफेज में लिखती थीं, अक्सर अपनी बेटी को साथ रखकर एक ऐसी दुनिया बना रही थीं जो आखिरकार मिलियंस को कैप्टिवेट कर देगी। उन्होंने अपने स्ट्रगल्स को अपने काम में ढाल दिया, वंडर और मैजिक की एक ऐसी दुनिया बनाई जो मिलियंस के साथ रेजोनेट हुई। उनके द्वारा क्रिएट किए गए कैरेक्टर्स, उनके द्वारा शुरू किए गए एडवेंचर्स और उनके द्वारा सीखे गए लेसन्स सभी उम्र के रीडर्स के लिए इंस्पिरेशन का सोर्स बन गए। उनकी स्टोरी एक पावरफुल रिमाइंडर है कि सक्सेस अक्सर उस पॉइंट के जस्ट बियॉन्ड होती है जहां हम हार मान लेते हैं। ये इस आइडिया का टेस्टमेंट है कि परसिवियरेंस और हार्ड वर्क से एक्स्ट्रॉर्डिनरी आउटकम्स मिल सकते हैं। रोलिंग का जर्नी हमें सिखाता है कि ग्रेटनेस का पाथ शायद ही कभी स्मूथ होता है। ये ऑब्स्टिकल्स और चैलेंजेस से भरा होता है जो हमारे रिजॉल्व और कमिटमेंट को टेस्ट करते हैं। ये सेटबैक्स, रिजेक्शंस और सेल्फ डाउट के मोमेंट्स से भरा होता है। ये मोमेंट्स डिसहार्टनिंग हो सकते हैं, लेकिन ये ग्रोथ और सेल्फ डिस्कवरी के अपॉर्चुनिटीज भी होते हैं। लेकिन इन चैलेंजेस के थ्रू ही हम अपनी ट्रू स्ट्रेंथ और रिजिलियंस को डिस्कवर करते हैं। हर सेटबैक सीखने का, अडेप्ट करने का और स्ट्रॉन्गर बनकर वापस आने का चांस होता है।
रोलिंग की कहानी होप की किरण है जो हमें याद दिलाती है कि एडवर्सिटी के बीच भी हमारे ड्रीम्स उड़ान भर सकते हैं अगर हमारे पास अपनी स्टोरीज खुद लिखते रहने का करेज हो, चाहे हमारे पाथ में ऑब्स्टिकल्स ही क्यों ना हो। उनका जर्नी होप के पावर और नेवर गिविंग अप की इंपॉर्टेंस का टेस्टमेंट है। रोलिंग की ट्रायम्फ किस्मत की बात नहीं थी, ये रिलेंटलेस एफर्ट का, घंटों लिखने का और उनके विजन में अनवेवरिंग बिलीफ का रिजल्ट था। ये सालों की हार्ड वर्क का कल्मिनेशन था जिसे पैशन और उनकी स्टोरी में अनयील्डिंग बिलीफ ने फ्यूल किया था। अपने क्राफ्ट के प्रति उनकी डेडिकेशन और ओवरवेलमिंग ऑड्स के बावजूद हार न मानने की एटीट्यूड ने ही उन्हें सक्सेस दिलाई। स्ट्रगलिंग सिंगल मदर से लिटरेरी आइकॉन बनने तक का उनका जर्नी परसिवियरेंस के पावर को एग्जेम्प्लीफाई करता है। ये दिखाता है कि डिटर्मिनेशन और हार्ड वर्क से मोस्ट डॉन्टिंग चैलेंजेस को भी ओवरकम करना पॉसिबल है। वो हमें याद दिलाती हैं कि सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक जर्नी है और ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड्स अक्सर उन लोगों को मिलते हैं जो आगे बढ़ते रहते हैं, चाहे आगे का रास्ता कितना भी डार्क और अनसर्टेन क्यों ना हो। उनकी कहानी एक पावरफुल रिमाइंडर है कि जर्नी चाहे कितना भी डिफिकल्ट हो, डेस्टिनेशन स्ट्रगल के लायक होता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फुटबॉल स्टारडम तक का राइज डेडिकेशन और रिलेंटलेस हार्ड वर्क के पावर का प्रमाण है। कम उम्र से ही उनका टैलेंट एविडेंट था, लेकिन टैलेंट अकेला काफी नहीं था। रोनाल्डो के पास एक अनवेवरिंग वर्क एथिक था। वो हर ट्रेनिंग सेशन में खुद को अपनी लिमिट से परे पुश करते थे। वो समझते थे कि ग्रेटनेस के लिए सैक्रिफाइस देना पड़ता है और वो इसकी प्राइस चुकाने को तैयार थे। जब बाकी लोग आराम करते थे, रोनाल्डो ट्रेन करते थे। जब बाकी लोग इंडल्ज करते थे, वो एक स्ट्रिक्ट रेजिमेंट मेंटेन करते थे। इस अनवेवरिंग कमिटमेंट ने उन्हें पिच पर नेचर की फोर्स में बदल दिया। उनके स्किल्स अनगिनत घंटों के प्रैक्टिस के थ्रू परफेक्शन तक होन्ड हुए। रोनाल्डो की डेडिकेशन फिजिकल से परे थी। वो अपने ओपोनेंट्स को स्टडी करते थे, उनकी वीकनेसेस को एनालाइज करते थे और अपने हर मूव की स्ट्रेटजी बनाते थे। उनकी सक्सेस सिर्फ नेचुरल टैलेंट का प्रोडक्ट नहीं थी, ये एक केयरफुली क्राफ्टेड स्ट्रैटेजी का रिजल्ट था जिसे प्रिसीजन के साथ एग्जीक्यूट किया गया और जिसे बेस्ट बनने के लिए अनयील्डिंग डिजायर ने फ्यूल किया। उनका जर्नी हमें सिखाता है कि नेचुरल टैलेंट बस स्टार्टिंग पॉइंट है। ट्रू ग्रेटनेस के लिए डेडिकेशन, डिसिप्लिन और हमारी परसीव्ड लिमिटेशन से परे पुश करने की विलिंगनेस चाहिए। रोनाल्डो की कहानी एक इंस्पिरेशन है जो हमें याद दिलाती है कि जब हम टैलेंट को अनवेवरिंग कमिटमेंट और एक्सेलेंस की रिलेंटलेस परस्यूट के साथ कंबाइन करते हैं तो हम एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स अचीव करने में केपेबल होते हैं। ओपरा विनफ्री की लाइफ स्टोरी एडवर्सिटी को ओवरकम करने की ह्यूमन स्पिरिट की एबिलिटी का एक पावरफुल टेस्टमेंट है। ट्रबल्ड चाइल्डहुड से दुनिया के मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स में से एक बनने तक का उनका जर्नी वाकई रिमार्केबल है। गरीबी में जन्मी और अकल्पनीय कठिनाइयों का सामना करने वाली ओपरा अपने सर्कमस्टेंसेस के आगे आसानी से हार मान सकती थी। रूरल मिसिसिपी में पलीब्री ओपरा ने कई चैलेंजेस का सामना किया, जिनमें अब्यूज और नेग्लेक्ट भी शामिल हैं, जो उनका स्पिरिट तोड़ सकते थे। फिर भी उनके अंदर रेजिलियंस की आग जलती रही, अपनी चैलेंजिंग बिगिनिंग से ऊपर उठने की डिटर्मिनेशन। इस इनर स्ट्रेंथ ने उन्हें आगे बढ़ाया, तब भी जब ऑड्स उनके खिलाफ थे। उन्होंने वर्ड्स का पावर डिस्कवर किया, लैंग्वेज में सॉलिस और स्ट्रेंथ पाई। बुक्स उनकी रिफ्यूज बन गई, एक ऐसी जगह जहां वो एस्केप कर सकती थी और एक बेटर फ्यूचर का ड्रीम देख सकती थी। रीडिंग और स्टोरी टेलिंग के लिए उनके लव ने एक ऐसे पैशन को इग्नाइट किया जो बाद में उनके करियर को डिफाइन करेगा। इस पैशन ने उन्हें मीडिया की दुनिया में लाया, जहां उनकी एम्पैथी, कैरिज्मा और ह्यूमन स्पिरिट में अनवेवरिंग बिलीफ दुनिया भर के मिलियंस लोगों के साथ रेजोनेट हुई। लोगों के साथ डीप इमोशनल लेवल पर कनेक्ट हो पाने की ओपरा की एबिलिटी ने उन्हें दुनिया भर के घरों में एक बिलवड फिगर बना दिया। ओपरा का जर्नी चैलेंजेस से भरा था, हर एक उनकी रेजिलियंस और रिजॉल्व का टेस्ट था। रेशियल और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से लेकर पर्सनल और प्रोफेशनल सेटबैक्स तक उन्होंने ऐसे कई ऑब्स्टिकल्स का सामना किया जो उनके रास्ते को डीरेल कर सकते थे, लेकिन हर ऑब्स्टिकल को ओवरकम करने के साथ ही वो स्ट्रॉन्गर होती गई। उनकी आवाज दुनिया भर के अनगिनत लोगों के लिए होप और इंस्पिरेशन का बीकन बन गई। उनकी स्टोरी एक रिमाइंडर है कि परसिवियरेंस और डिटर्मिनेशन से एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट्स मिल सकते हैं। ओपरा की स्टोरी हमें सिखाती है कि हमारा पास्ट हमारे फ्यूचर को डिफाइन नहीं करता है। हमारी बिगिनिंग्स चाहे जितनी भी डिफिकल्ट हों, हमारे पास अपनी डेस्टिनी को शेप करने का पावर है।
उनकी लाइफ इस आइडिया का टेस्टामेंट है कि हम अपने सर्कमस्टांसेस से ऊपर उठ सकते हैं और पर्पस और मीनिंग वाली लाइफ बना सकते हैं। हमारे पास अपने नैरेटिव्स को रीराइट करने का, अपने पेन को पर्पस में ट्रांसफॉर्म करने का और एडवर्सिटी की गहराइयों से पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्गर और डिटर्मिन्ड बनकर उभरने का पावर है। दूसरों की हेल्प करने और कम्युनिटी को वापस देने की ओपरा की कमिटमेंट पॉजिटिव चेंज के पावर में उनके बिलीफ को और भी ज्यादा एग्जेम्प्लीफाई करती है। उनकी लाइफ रेजिलियंस के ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का टेस्टामेंट है, जो हमें याद दिलाती है कि सबसे डार्केस्ट टाइम्स में भी हमेशा होप होती है और हम सभी के अंदर लाइफ के ग्रेटेस्ट चैलेंजेस को ओवरकम करने और एक्स्ट्रॉर्डिनरी थिंग्स अचीव करने की स्ट्रेंथ होती है। ओपरा विनफ्रे की लेगेसी लोगों को खुद पर बिलीव करने और ग्रेटनेस के लिए स्ट्राइव करने के लिए इंस्पायर और एम्पावर करती रहेगी, चाहे उन्हें कोई भी ऑब्स्टिकल्स का सामना क्यों न करना